नमस्कार। द न्यूज़ हाउस के खास कार्यक्रम मिड डे में आपका स्वागत है। आज हम ऐप्स के बारे में बात करेंगे। सरकार ने चीनी ऐप्स को बंद कर दिया है और अभी बाजार में कुछ नया नहीं आ रहा है। सुरक्षा चिंताओं को हवाला देकर भारत सरकार ने टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐपों पर पाबंदी लगाई है। इस बारे में जो राय सामने आई है वो ये है कि भविष्य की वार्ताओं का मोल भाव का यह हमारा हथियार बन सकता है, पर इससे जो स्थान रिक्त हुआ है वो फ़ौरन भरा जाना चाहिए। वैसे इससे ना तो लद्दाख में जारी तनातनी का हल निकलेगा और इससे चीनी बहिष्कार का पूर्ण बहिष्कार का भी संकेत नहीं मानना चाहिए। फिर भी इस प्रतिबंध का भारत के घरेलू डिजिटल सेवा उद्योग के लिए गहरा अर्थ है, जो सबको समझना चाहिए। दरअसल पिछले कुछ दशकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की तरफ हमारी आर्थिक नीतियों का जोर रहा है। भारत की विशाल नौजवान और आकांक्षी आबादी स्वाभाविक तौर पर सभी प्रकार की विदेशी वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक आकर्षक बाजार है। अपने दरवाजे विदेशी कारोबारियों के लिए कुछ कुछ खोलकर सरकार ने वर्षों से इस अवसर को भुनाया भी है। हालांकि इस रुख की वजह से भारतीय कंपनियों को भी विदेशी प्रतियोगियों के खिलाफ मैदान में उतरने की मदद मिली है। भारत कोई अकेला देश नहीं है जो अपने बाजार पर नियंत्रण रखता है। औद्योगिकीकरण की अपनी यात्रा में यूरोपीय संघ, जापान, दक्षिण कोरिया और अधिकांश विकसित देशों ने ऐसा ही किया है। बाजार पहुंच और विदेशी स्वामित्व की बाधाएं दुनिया भर में हैं और तमाम तरह के चलन व देशों के बीच व्यवहार कुशल बनाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ विश्व व्यापार संगठन भी अस्तित्व में है। भारत में दूरसंचार लाइसेंस, फ्रीक्वेंसी का आवंटन और नीलामी के इर्द गिर्द बहसें सिमटती गई हैं। आधुनिक दूरसंचार की सहायता से होने वाले कारोबार की तरफ बहुत कम ध्यान दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नई पीढ़ी का डिजिटल सेवाओं के कामकाज के बारे में बहुत से लोगों को पता ही नहीं है। भारत के उपभोक्ता बाजार में विदेशी कंपनियों का कितना दखल हो, यह व्यापार और राजनीति में तीखी बहस का विषय रहा है। नागरिक उड्डयन, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, बीमा, बैंकिंग, खुदरा, रेलवे, यहाँ तक कि आउटसोर्सिंग के ऐसे उद्योग हैं जिनके लिए विदेशी निवेश और बाजार में पहुंच को मंजूरी बारीक जांच पड़ताल के बाद मिली है, मगर अब इस पर शायद कोई गंभीर चर्चा हुई है। 1 अरब से अधिक डिजिटल उपभोक्ताओं को पहुंचाने के लिए विदेशी कंपनियों को कितना अधिकार दिया जाना चाहिए, स्थिति को और बेहतर समझने के लिए विमानन उद्योग से इसकी तुलना कर सकते हैं। वर्ष 2014 में हवाई यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या 17 करोड़ थी, जो 2019 में दुगनी हो गई। इस क्षेत्र में वर्तमान और पिछली सरकारों ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया और यहाँ हर वर्ष विदेशी कंपनियों की अनुमति दी गई। इसके मुकाबले में भारतीय डिजिटल दुनिया को कीमती नहीं माना गया। यहाँ टिकटॉक के अनुमानित 12 करोड़ उपभोक्ता थे और व्हाट्सएप के 40 करोड़ हैं। हर साल हवाई यात्रा करने वाले भारतीयों की संख्या से कहीं अधिक है। अब इसकी तुलना जरा चीन से करें। चीन का चर्चित ग्रेट फायरवॉल, नीमो और तकनीक का ऐसा मजबूत संयोजन है कि चीन में सूचना सामग्री और डाटा का स्वतंत्र आवागमन संभव ही नहीं है। इसी वजह से टिकटॉक के भारतीय संस्करण चिंगारी जैसे ऐप के लिए अपना मालिकाना हक चीनी हाथों में सौंपे बिना चीन की आभासी दुनिया में काम करना असंभव है। व्हाट्सएप पर तो वर्षों से वहाँ पाबंदी लगी हुई है। वहाँ स्थानीय ऐप वीचैट के 1 अरब से अधिक उपयोगकर्ता हैं। इसमें व्हाट्सएप को आसानी से टक्कर देने की संभावना है। यही नहीं, चीन फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम, स्पॉटिफाई, विकिपीडिया, गूगल मैप्स जैसी अन्य सेवाओं का भी उपयोग नहीं करता, जबकि इन पर हमारी निर्भरता रोजाना है। इन जैसी सेवाओं के लिए वहाँ स्थानीय ऐप हैं, जिनमें से कई तो अपेक्षाकृत बड़े उपभोक्ता आधार वाले और बेहतर हैं। यहाँ तक कि कनाडा, फ्रांस और यूरोपीय संघ के देशों ने भी ऐसे कुछ सख्त नियम कानून हैं जिससे उन्होंने बड़ी डिजिटल कंपनियों को भी रियायत देने के लिए मजबूर किया है। लिहाजा भारत सरकार द्वारा लगाए इस प्रतिबंध को दुनिया व्यापक तौर पर समझेगी। इन दिनों दुनिया में क्लाउड पर सूचनाओं का जमा करने रखने का चलन बढ़ा है, इसलिए भौगोलिक सीमाएं अब काफ़ी हद तक बेमानी हो गई हैं। बेहतर और विकसित अर्थव्यवस्थाओं के आने वाली बड़ी कंपनियों को मुफ्त पूरे भूगोल तक पहुंच के पर्याप्त लाभ मिलता रहा है, जबकि छोटी कंपनियों के लिए मुकाबला समान नहीं रह पाता। स्थानीय कंपनियों का समर्थन करना देशों के लिए सामान्य बात है। हालिया प्रतिबंध भारतीय उद्यमों के लिए अच्छा मौका है कि वे बाजार में बन रहे खालीपन को तेजी से भरें। उन्हें जल्द ही ये करना होगा क्योंकि वक्त बीत रहा है। आज के मिड डे में बस इतना ही। कल फिर किसी विषय के साथ मिलेंगे। तब तक बने रहिए द न्यूज़ हाउस के समाचार के साथ। नमस्कार।